Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही है, और अगर सच में अच्छी चल रही है तो ये जो आज के सामने यानी कि आज की वीडियो में आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर ये सारे ही आपने सही कर दिए तो यकीन मानना कि आपके 2 नंबर नाउन से फिर कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, मैंने सारे ही टाइप के क्वेश्चंस जो आपके लेवल के एग्जाम पर आने वाले हैं वो सारे इसमें कवर अप करें। अब आप जो है अपना एनालिसिस कर लीजिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, सो यहां पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन #2025 इंग्लिश इस बार फोड़ के रख देंगे। ठीक है, सो यहां पर जो हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक हम लोग कौन सा लेके जाने वाले हैं, नाउन का। यह है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? ऑल ऑफ देम फेल टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, हियर द वर्ड बंडल इज एन एग्जांपल ऑफ। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद में नीचे 4 ऑप्शन पे देखना। अपना एग्जाम में जो भी आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, सर्कल फाइनल सर्कल भरने से पहले एक बार पूरी तरीके से संतुष्ट होना। तो क्या लिखा है? ऑल ऑफ देम फेल्ड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, हियर द वर्ड बंडल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बंडल के बारे में पूछा गया कि बंडल एक्चुअल में क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। तो अब आपको यहां पर देखना है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या डिनोट करता है, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को। इसके अलावा कॉमन नाउन क्या डिनोट करता है? सो कॉमन नाउन इज अ वर्ड विच वी यूज फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउ प्रॉपर नाउन क्या करता है? प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच वी यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एंड कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो ग्रुप को डिनोट करता है। अच्छा, ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका आंसर क्या होता है। चलो, कलेक्टिव नाउन, इसका आंसर क्या है? सही, कलेक्टिव नाउन। ये तो मैंने आपको हिंट दे दी, और ये जो था एक तरीके से मेरी तरफ से गिफ्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि हाँ, मैंने थोड़ा सा एम्फसाइज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, 10 से 15 सेकंड। क्वेश्चन आपको देखना है और लगाना है। ठीक है, सो क्या लिखा है? इंडिया इज माई कंट्री, हियर इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब थोड़ा सा पहले एक बार बैक में जाते हैं। समझाना मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी कलेक्टिव नाउन है वो सारे कवर अप कर लेना। अगर ये क्वेश्चन जिनका सही है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है उनकी, जिनका गलत है वो सारे के सारे कलेक्टिव नाउन आप लोग पढ़ के चलें। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंडिया इज माई कंट्री, हियर इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। इंडिया मेरा देश है भाई साहब, भारत मेरा देश है। और यहां पर पूछा गया है कि इंडिया जो है किसका एग्जांपल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, फटाफट से आप करिए। देखते हैं भाई साहब कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। चलो, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, आंसर चेक करते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज प्रॉपर नाउन। अच्छा, तो अब इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है आप सभी को पता होगा। किसी पर्टिकुलर, अब इंडिया क्या एक कंट्री है और पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिया जा रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन को आपको अच्छे से कवर अप करके चलना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आई शेल बाय दैट बुक, हियर बुक इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो बुक किसका एग्जांपल है भाई साहब? आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। सर नाउन तो है, मुझे समझ में आ रहा है बुक क्या है, नाउन है, लेकिन ये नाउन किस प्रकार का है इसके रिगार्डिंग बात करें तो आंसर है इसका कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी किताब, मेरी किताब, किसी और की किताब, ठीक है, तुम्हारी बुक, मेरी बुक, किसी और की बुक के बारे में अगर बात कर ले तो बुक तो एक ऐसा वर्ड है ना, तो सभी के लिए यूज हो रहा है। सो कॉमन नाउन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? की पेशेंस। ठीक है, तो की पेशेंस, हियर द वर्ड पेशेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो पेशेंस पूछा गया है किस प्रकार का एग्जांपल है। अब ध्यान रखिए, दिमाग लगाइए और अटेम्प्ट करिए बच्चों। हार्डली 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। और ये भी देखते चलना कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या नहीं। अगर नहीं करे हैं तो शुरू कर देना, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, सो अब पेशेंस बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन को डिनोट करता है। कॉमन नाउन, ठीक है, क्या हम पेशेंस को गिन सकते हैं या देख सकते हैं? सी फील एंड टच वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई के देखो, हिंट मैंने दे दी है, आंसर आपके सामने है। सो पेशेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सारे एग्जांपल आप लोग कवर अप करके चलेंगे। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, हियर एल्बर्ट आइंस्टाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पहचानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इनमें से किसका एग्जांपल है। 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, सो राइट आंसर इज प्रॉपर नाउन। सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन है, नाम है यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट है विच नाउन बिलो, ठीक है, इज अ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इनमें से
जो ये है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी एंड नन ऑफ द अबव। सो सोचिए और लगाइए आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आपको पता चल गया होगा कि देखो प्रेसिडेंट जो है सिंगुलर ही होता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर भी सिंगुलर होते हैं। नाउ आर्मी के बारे में अगर बात करें तो आर्मी एक ऐसा वर्ड जहां पर जो इंडियन आर्मी लिख लिया जाए तो उसमें बहुत सारे सैनिक हमारे भारत देश के वहां पर देश की सेवा करते हैं, ठीक है। नाउ विच नाउन बिलो इज एन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का कौन सा एग्जाम्पल है भाई साहब इनमें? सो सिल्वर है एग्जाम्पल में, रिवर है, फूड है और फिल्म है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन आखिर का क्या होता है, तो वो रिमाइंड करना, उसके बाद नीचे ऑप्शन में देखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा आपका कि मटेरियल नाउन क्या होता है। बेसिकली जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं और उस मटेरियल से कोई दूसरी चीज हमारी बनी होती है, तो राइट आंसर इज सिल्वर, ठीक है। सिल्वर से हमारी बिछिया बनती है, तोड़िया बनती है, ठीक है, जिसको हम पायल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें भैया बच्चों, तो विच नाउन बिलो इज अ कॉमन नाउन। नीचे दिए गए नाउन में से कौन सा कॉमन नाउन है, आपको पता होना चाहिए। सो कॉमन नाउन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कॉमन नाउन क्या है। हम लोग बिल्कुल सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप्स बताते चल रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के, ठीक है। सो विच नाउन इज बिलो इट्स कॉमन नाउन। इनमें से कौन सा जो नाउन है वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के बारे में पता होना चाहिए। कॉमन नाउन इज अ वर्ड विच यूज फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो सभी के लिए यूज होता है, सभी के लिए कंसीडर किया जाता है। ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। राहुल क्या है? एलिमिनेशन मेथड लगाओ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। सो कॉमन नाउन पूछा गया है कि सभी के लिए कौन सा यूज होता है। अब राहुल, अब मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं तो हम लोग सभी को तो राहुल बोल नहीं सकते, तो राहुल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? राहुल हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। बॉय, ठीक है, क्लास में ये बॉय वो बॉय सबके मतलब कोई भी लड़का, चाहे वो इंडिया का लड़का हो या ऑस्ट्रेलिया का लड़का हो, सभी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बॉय। तो ये हो सकता है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी हमें देख के चलना है, ठीक है। नटराज पेंसिल, पर्टिकुलर पेंसिल में नाम बता दिया कंपनी का, तो हम लोग क्या कर दिए? प्रॉपर नाउन। नन ऑफ जिसका कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पर होता नहीं बच्चों, तो इसलिए आंसर क्या है हमारा? बॉय। चेक कर लेते हैं। यस, द राइट आंसर इज बॉय। तो बॉय क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन प्लस उसके एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ना है और कॉमन नाउन को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी आपको कवर अप करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नाउन बिलो इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है इनमें से, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप सभी को। आल तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, प्रैक्टिस आंसर चल रही है आपकी, यानी कि प्रैक्टिस चल रही है। चलिए, किंग, कनिष्क, मर्चेंट और प्रीस्ट। तो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कनिष्क जो है एकदम प्रॉपर नाउन बताया गया है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन। अब यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज किया हमने कि क्वेश्चन जो है आपके मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। आपको मैंने बताया है कि कलेक्टिव नाउन की लिस्ट आपको पढ़ के चलना है। कभी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ के बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया हो और नीचे 4 वर्ड दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए उनमें से राइट वर्ड क्या आने वाला है। तो जिसने प्रॉपर तरीके से लिस्ट प्रॉपर पढ़ी होगी वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ना शुरू करते हैं। सो राइट आंसर इज पैक, ठीक है। अ पैक ऑफ वुल्स इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन। अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फिश, हॉल, बॉल, शॉल एंड नेल। लगाइए 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 आंसर। 5 से 10 सेकंड का टाइम लीजिए। पढ़ा होगा, लिस्ट याद होगी, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो द राइट आंसर इज शॉल, SHOAL, ठीक है, अ शॉल ऑफ फिश। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन में अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सेलर्स, क्रू, ड्रू, श्रू एंड ग्रूल। लगाइए दिमाग और याद कीजिए जो आपने लिस्ट पढ़ी है सुटेबल कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। ओके, सो राइट आंसर इज क्रू, अ क्रू ऑफ सेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 13। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन में अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ट्रीज, पंप, क्लम्प, डंप, स्लम्प। देखते हैं तैयारी आपकी कैसी चल रही है। चलिए, अगर नहीं पढ़ा हो मेरे प्यारे बच्चों तो अभी भी वक्त है, आप लोग तैयारी करते चलना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते चलेंगे। तो राइट आंसर इज क्लम्प, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन में अ फिल इन ब्लैंक्स ऑफ प्लेयर्स, बीम, क्रीम, ट्रिम एंड ट्रिम, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, द राइट आंसर इज टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टेड नाउन। देखो बार बार बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन लगातार दिए हैं सो दैट की इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल कलेक्टेड नाउन और फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कैटल, बर्ड, हर्ड, शोर्ट एंड हर्ड। लगाइए लगाइए आंसर। चलिए, द राइट आंसर इज हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल कलेक्टेड नाउन में और फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टोन्स, नेप, हिप, वर्टेक्स एंड गॉनर। चलो चलो चलो, पढ़ा होगा बच्चों तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। परीक्षा में आपके तोते ना उड़े इसलिए आप लोग याद करते चलिए अभी से। तो द राइट आंसर इज हीप, अ हीप ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए अभी तक। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टेड नाउन में, अ हर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, कैटल, बैटल, ओशन और ड्रू। हाँ मैंने सुना है सर, हर्ड ऑफ कैटल तो होता है, देखते राइट आंसर है या नहीं। हाँ यही राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, गिव द सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द गिवन वर्ड प्राउड। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों चेंज हो गया है आपका नया क्वेश्चन, यानी कि यहां पर आपको क्या बताना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है किसका, प्राउड वर्ड का। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी बुक के अंदर जिस किताब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर एक प्रॉपर लिस्ट दी गई होगी, अगर अच्छी किताब का यूज कर रहे हैं तो, कि पर्टिकुलर वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है या वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो गिव द सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द गिवन वर्ड प्राउड। प्राउड का इन चारों में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है? ठीक है, प्राइस, प्राउड, प्राउडली एंड प्राइड। चलिए, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और इनमें से ये चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है। सो राइट आंसर इज प्राइड मेरे बच्चों, राइट आंसर क्या है, प्राइड। नेक्स्ट है गिव द सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द गिवन वर्ड जस्ट। अब जस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया है तो आपको बताना है जस्टिस, जस्टिफाई, जुडिशरी एंड नन ऑफ द अबव। चलो चलो चलो, ये लिस्ट भी याद करना है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न बहरूपिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है। तो जस्ट का क्या होता है भाई साहब, जस्टिस। ठीक है, जस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जस्टिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कॉर्डली, इसका आंसर क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है आपको कॉर्डली का, ये तो इजी है। ठीक है, कॉर्डाइज। ठीक है, कॉर्डाइज इज द राइट आंसर ऑफ कॉर्डली। नाउ गिव द सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द गिवन वर्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का क्या है, अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो लिस्ट दी गई होगी आपकी किताब में, फिर से दोहरा रहा हूं, उसके आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पता होने चाहिए, मॉडेस्टी, मॉडेस्टली, मॉडेस्टी एंड मॉड। ओके, सो राइट आंसर इज MODESTY, MODESTY। स्पेलिंग का ध्यान रखना बच्चों, स्पेलिंग से रिगार्डिंग भी ऑप्शन में क्वेश्चंस डाल देते हैं कभी कभी। सो राइट आंसर क्या बच्चों, मॉडेस्टी। मॉडेस्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, मॉडेस्टी। नेक्स्ट है गिव द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड नेसेसिटी। ठीक है, अब इसका क्या है भाई साहब, हमारा एडजेक्टिव फॉर्म, यानी कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही आ गया एडजेक्टिव नाउन पे। ठीक है, यानी कि अब क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया, अब हमें लिस्ट तो पढ़नी थी किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अब हमें लिस्ट पढ़नी किसकी, एडजेक्टिव फॉर्म की। ठीक है, तो ये भी हमें कंप्लीट करके चलना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेसेसिटी का आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अननेसेसरी। एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, अननेसेसरी। नेक्स्ट है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आपको डेफिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए गए कि पूरी आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं। सर हमने तो पढ़ रखा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होती है जिनको गिन सकते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो देखते हैं भैया, विच कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल, अरे बाप रे, अनकाउंटेबल तो सर इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, अब क्या किया जाए। तो दिमाग लगाओ कि ऐसे कौन से नाउन है मेरे प्यारे बच्चों जिनको आप गिन नहीं सकते। कॉमन नाउन को गिन सकते हो क्या, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हो क्या, काउंटेबल नाउन को गिन सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हो, चारों में से सही आंसर क्या है। हाँ सर याद आ गया, इनमें भी आपको पहचानना आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चंस देखो किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएगा, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ राइट आंसर। ओके, तो हमारा जो है 23 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज अटेम्प्ट करे, और मेरे प्यारे बच्चों इससे बाहर आपकी परीक्षा में, यानी कि ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको नाउन के रिगार्डिंग बताए हैं
उससे बाहर नहीं जाएगा। और तो और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि इन सारे ही सेंटेंस में नाउन को पहचानिए। तो फिर बता रहा हूं, एक बार लास्ट में कंक्लूड करता हूं अपनी बात को कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब पूछा जाता है तो उसके फंक्शंस के हिसाब से पहचाना जाता है। ठीक है, कुत्ता बिल्ली करने से काम नहीं चलेगा कि डॉग मैन सिटी ये वो, तो नाउन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है नाउन के रिगार्डिंग, जो कि हमने देख ली, जिनके सारे क्वेश्चन सही है यानी कि बहुत नेक्स्ट लेवल की चाहिए नहीं, और अगर जिनके सारे क्वेश्चंस नहीं है तो ये जितने टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप उनकी प्रिपरेशन करके चले। ठीक है, अब लास्ट वाली स्लाइड है, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।